सच और हॉरर में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो मौत और जन्म भगवान के हाथ में है, पर अपने कर्मों से हम उसमें स्थिरता ला सकते हैं। मेरा नाम दानू है। मैं दिल्ली की एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वह मुझे घूर घूर कर देखे जा रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह फिर मुझे घूरने लगी। फिर मैंने उसको पलट कर नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। उसके देखने के तरीके से वो बहुत अजीब तरीके से मुझे घूर रही थी। वो लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रहती थी। एक दिन वो लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई दी तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वो लड़की आज नहीं आई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते के बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि यह चिट्ठी उसी लड़की की है। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें एक फोटो भी थी जो कि उसी लड़की की थी। मैं चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे पता चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। और उसके दूसरे दिन मैं वहाँ पर पहुँच गया तो वो लड़की वहाँ पर नहीं खड़ी थी। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया। फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया। तभी मुझे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा। फिर मैं उसको पता पढ़कर उसके पते के अनुसार उसके घर मिलने चला गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीति को मरे हुए तो 2 महीने हो चुके हैं। ये सुनकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मैं सोच में पड़ गया कि वो लड़की जो मुझे रास्ते में मिलती थी, जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी, वो कौन होगी। मुझे लगा कि वो उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो, यह उसकी तस्वीर पर माला पड़ी हुई है। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा। फिर मैंने उस चिट्ठी को जला दिया और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि मरने के बाद भी मनुष्य की आत्मा का सांसारिक मोह खत्म नहीं हो पाता और वो वही सब हरकतें करता है जो वो जीवित रहते करा करता था। इसी के कारण आत्माएं मनुष्य को दिखाई देती हैं। आपसे निवेदन है, कभी भी आप किसी अनजान रास्ते पर या अंधेरे में रात को अकेले हों तो किसी अनजान व्यक्ति से बात ना करें, ना ही उसकी तरफ ध्यान दें। अगर आपको हमारी सच्ची घटनाएं पसंद आती हैं तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में।